राम राम जी सभी दर्शकों को। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी कोटी। और आज हमारे साथ हैं मेरी छोटी बहन आरजू काजमी, पाकिस्तान से। आरजू जी, बहुत शुक्रिया। राम नमस्कार। नमस्कार स्वागत सर, है बहुत आपका मेरे शुक्रिया। चैनल। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक बार आरजू जी को अपने चैनल पे इनवाइट करूं, तो आज मौका मिल गया। तो आरजू ये बताइए कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम अभी चल रहा है, और जब वहां पे एक तरह का तख्ता पलट हुआ, तो बांग्लादेश के पूरे घटनाक्रम को लेके सबसे पहले भी पाकिस्तान की जो अवाम है, आम जनता है, वो क्या सोचती है? क्योंकि बांग्लादेश से जिस प्रकार की तलखियां रही हैं पाकिस्तान की, और अब बांग्लादेश को बड़ा एक झटका सा लगा है, उसके बारे में आम पाकिस्तानी क्या सोचता है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि पहले तो ये कहा जाता था जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो बहुत तारीफ की जाती थी कि जी उन्होंने जो है वो मिलिट्री की जगह पे रखा है, और जो मुल्ला है उन्हें मुल्ला की जगह पे रखा है, और इस किस्म की बातें की जाती थी कि उनका एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है। लेकिन जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है तो एकदम कई लोगों के जो ओपिनियन है वो चेंज हुए हैं। उनका कहना ये है कि डिक्टेटरशिप थी वहां पर, जो के लोग बात करते हैं कि वहां पे डिक्टेटरशिप थी शेख हसीना की, वो अपनी मर्जी से सब कुछ चलाती थी। और उनका ख्याल ये है कि अब बहुत अच्छा हो गया है कि वो गवर्नमेंट जा चुकी है जो काफी साल से बांग्लादेश में थी, और अब पाकिस्तान के उनके साथ टर्म्स जो है बेहतर हो जाएंगे। और शेख हसीना क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि भारत से नजदीक रही है वो, इस वजह से बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से दूर हो गया। और अब इनको ऐसा लगता है कि जो नई केयर टेकर गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, उनकी वजह से अब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, ऐसा सोचना है कई लोगों का, या कहीं से सुन के बात करते हैं, जो भी कह लीजिए, मगर आजकल यही बात हो रही है। नहीं तो पाकिस्तान से टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, ये आपको बड़ी दूर की कौड़ी नहीं लगता? क्योंकि पाकिस्तान से जो बांग्लादेश के जो टर्म्स पिछले 50 सालों में जो हम लोगों ने देखे हैं, और जो तलखियां थी और जो कड़वाहट थी बांग्लादेशियों के मन में पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के प्रति, वो इस तरह रातों रात तो खैर धुल नहीं जाएगी। पर पिछले 50 सालों में टर्म्स कैसे रहे हैं? 71 के बाद से आज तक ये जो पिछला जो समय बीता है, लगभग ये जो 50-55 साल है, ये कैसे बीते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा कोई नाराजगी या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहा है बांग्लादेश के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे टर्म्स भी नहीं रहे। जाहिर है बांग्लादेश बनने से भी पहले की बात अगर हमारे लोग जो बताते हैं, हमारे सीनियर्स, वो यही कि जो बंगाल के लोग थे उनको बहुत पाकिस्तान में उनकी इंसल्ट की जाती थी, उनको परेशान किया जाता था, उनको तरह तरह से तंग किया जाता था, जो उनके राइट्स थे वो नहीं दिए जाते थे। जब इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पर भी जो है वो भुट्टो साहब का जमाना जो बताया जाता है कि उस वक्त भी जो है बांग्लादेश से जो है शेख मुजीब जो थे उनके उनके लिए कहा जाता था कि उनको मैंडेट मिला था, लेकिन वो नहीं माना गया। और इसी तरह की कई दूसरी चीजें जो हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं या हम सुनते रहते हैं टीवी चैनल्स वगैरह पे, तो वो तो यही बताया जाता है कि बांग्लादेश जो था वो भारत की वजह से नहीं बना था, बल्कि हमारी अपनी वजह से बना था। जिस तरह की हरकतें, जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता था, तो उसके बाद यही रिजल्ट निकलना था। लेकिन उसके बाद बनने के बाद जो है पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात तो नहीं रहे, लेकिन बहुत खराब भी नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि जैसे भारत के साथ टर्म्स रहे, बहुत ज्यादा कड़वाहट रही, वो चीज नहीं रही बांग्लादेश के साथ। लेकिन ये कि बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही अच्छे थे। हाँ, ये जरूर है कि जब तक शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो यही कहा जाता था कि वो भारत से ज्यादा नजदीक है, और इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं रहे।
लेकिन अब इन्हें बहुत उम्मीद हो चली है। अब तो इनको ये भी यहाँ पे कहा जाता है कि अब जाके बांग्लादेश को पता लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी कि पाकिस्तान से अलग होकर। तो इस किस्म की बातें भी चल रही हैं। और बाकी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके ऊपर पाकिस्तान में अगर खुशी मनाई जा रही है या जश्न मनाया जा रहा है या लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है, तो ये तो एक अगर आप देखें तो आदत सी है हमारी। जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हटी थी और एक तरह से तालिबान की आने वाली थी या जब आई थी तब भी पाकिस्तान में बहुत खुशियां मनाई गई थी, और यही हाल इस वक्त बांग्लादेश के साथ है। मुझे डर है कहीं वही चीज यहाँ भी ना हो जाए जो अफगानिस्तान के साथ है। आरज़ू मुझे एक बात बताइए भाई, आप कहती हैं और मैंने भी पढ़ा है, बहुत सारा सुना है लोगों से, कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वहां की आर्मी, वहां की गवर्नमेंट, वहां के लोग बंगालियों से, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से नफरत करते थे, उनके साथ बुरा सलूक करते थे, आर्मी ने बहुत जुल्म ढाए और बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी है। उसका नतीजा ये हुआ कि 71 में एक वॉर हुई और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया बांग्लादेश के रूप में। पर पाकिस्तान ने उसे लेसन्स क्या सीखे? पिछले 50 साल का इतिहास हम देखें तो आज भी पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान के साथ या सिंध के साथ या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ भी पाकिस्तान गवर्नमेंट का व्यवहार कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, या पाकिस्तान आर्मी का व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं है। तो जो गलतियां उन्होंने बांग्लादेश में, आई मीन ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान में की थी, वही गलतियां वो आज भी बलूचिस्तान में या सिंध में दोहराते नजर आते हैं। तो व्हाट लेसन्स हैव यू लर्न्ड? इस बारे में अवाम क्या सोचती है? अवाम को ये पता है कि हम अभी बलूचिस्तान या अपने बाकी प्रांतों में गलत कर रहे हैं, वही गलतियां जो हमने बांग्लादेश में की थी? देखिए, पहले तो पब्लिक को नहीं पता था। पहले तो जब सोशल मीडिया नहीं था तब तक तो इन्होंने मिसगाइड कर लिया पब्लिक को। जो भी बताया गया, हमने तो ये कहा गया कि 71 की वॉर हमने जीती थी, हमें तो ये कहा गया कि जो भी जंगें भारत के साथ हुई हैं सबकी सब भारत ने शुरू की। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों में बहुत अवेयरनेस आई। अब यहाँ पर जैसे यूट्यूब है और दूसरे ट्विटर वगैरह है, तो उस पर लोग जाते हैं, लोग सुनते हैं, आपके जैसे लोगों को भी सुनते हैं, मेजर गौरव जैसे लोगों को भी सुनते हैं। तो उनसे लोगों को जो है वो सही हकीकत का पता लगा है। कई जगह पे जो गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है उसका भी लोगों को अंदाजा हुआ है। तो इसीलिए शायद घबरा कर आजकल जो है हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया को डाउन कर रखा है, इंटरनेट भी स्लो चलता है और चाह रहे हैं कि लोग उस तरफ ना जाएं। लेकिन लोगों में अवेयरनेस आई है और लोगों को अब ये पता लग गया है कि असल में क्या हुआ था। लेकिन गलती से कुछ सीखा, मुझे नहीं लगता कि गलती से कुछ सीखा गया है। अगर कुछ सीखा गया होता 71 की वॉर से या कारगिल वॉर से या किसी भी ऐसी हरकत से जो पाकिस्तान की तरफ से की गई, तो डेफिनेटली हमारा आज ये हाल ना होता जो इस वक्त है। इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है। इस वक्त आप केपीके यानी कि पख्तूनख्वा जो है, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे देख लीजिए जो हालत है। वहां के लोग भी नाराज हैं, वो भी कहते हैं जी हमने साथ नहीं रहना, हमारे ये राइट्स नहीं दे रहे, हमें ये परेशान कर रहे हैं, ये हर ऑपरेशन यहीं से शुरू करते हैं, ये पंजाब से क्यों स्टार्ट नहीं करते। तो इस तरह की कई शिकायतें जो उन लोगों को है। उसके बाद हमारी तरफ कश्मीर, उधर के लोग भी हमसे नाराज हैं। वो कहते हैं कि जी हमें तो बोलो ही नहीं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। ऐसा लोग अब खुल्लम खुल्ला बोलने लग गए और वो बहुत सख्त नाराज हैं। उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान उनके लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, उनके राइट्स नहीं देती। और यही हाल बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान का तो सबसे ज्यादा हाल खराब है। आप जानते हैं वहां पे मिसिंग पर्सन का भी इशू है। वो तो खैर हर जगह ही है, लेकिन बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा है कि वहां से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां के लोग भी नाराज हैं। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी सबक सीखा होता जो इन्हें सीखना चाहिए था, तो शायद पाकिस्तान में ये हाल ना होता। इस वक्त सिर्फ एक पंजाब ही रह गया। पहले इनको लगता था शायद पंजाब में ऐसे कोई नहीं उठेगा इनके खिलाफ, लेकिन अब ये ज्यादा परेशान इसीलिए हैं कि अब पंजाब से भी लोग उठ खड़े हुए हैं, पंजाब से भी लोग नाराज हैं इनसे। तो खास तौर से एजेंसी वालों से और आर्मी से पाकिस्तान की, और उसमें भी जो आम सिपाही हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, बल्कि जो बड़े बड़े जनरल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके ऑर्डर चलते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनसे लोग बहुत नाराज हैं और खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं, तरह तरह की ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं
कभी सोशल मीडिया पे करते हैं, कभी लोगों को अरेस्ट करते हैं, कभी लोगों को लेटर भेजते हैं एफआईए की तरफ से, बहुत कुछ करते हैं। मेरे पास भी लेटर आ चुका है, लेकिन ये कि लोग जो हैं वो इस बात से अब डर नहीं रहे। अच्छी बात ये कि पहले कुछ ही लोग थे जो बात करते थे और लोग हैरान होते थे कि ये पाकिस्तान में बैठ के कैसे बात कर लेते हैं। अब उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और शायद यही चीज शायद बढ़ेगी, तभी यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई चेंज या बेहतर सुधराव आप देखेंगे। अच्छा आरजू, एक बात बताइए, मैं हमेशा एक बात महसूस करता हूं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में रहती है। कब आर्मी टेक ओवर कर लेगी, कब आपका प्रधानमंत्री जो है वो इलेक्टेड है कि सिलेक्टेड है, ये पता नहीं चलता। इसके बावजूद आई फाइंड द पाकिस्तानी मीडिया, स्पेशली द सोशल मीडिया, क्वाइट इंडिपेंडेंट। और आप लोग, आपके जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट या कमेंटेटर्स बहुत निर्भीक होके आप लोग बात करते हैं, और जितनी आलोचना आप पाकिस्तान में बैठ के कर लेती हैं, मैं यकीन मानिए कि हम पंजाब में बैठ के पंजाब सरकार की मैं इतनी मुखर आलोचना करने से थोड़ा सा परहेज करता हूं, जितनी आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की आर्मी की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका अब माइक में जी अब आ रही है। तो आप पाकिस्तान में बैठ के इतनी मुखर आलोचना कर पाती हैं अपनी सरकार की, अपनी आर्मी की, जबकि हमें ये बैठ के यहां ये इंप्रेशन होता है कि नहीं, पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में रहती है। कब सरकार पलट दी जाएगी, कब कू हो जाएगा, कब प्रधानमंत्री जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बावजूद मीडिया काफी हद तक स्वतंत्र है और निर्भीक है आपके जैसे लोग। इसका क्या कारण है? ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप देखें, गूगल पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस्लामाबाद, जहां पर मैं मौजूद हूँ, सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी है जर्नलिस्ट के लिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट जो हैं उनको उठाया भी गया है, उन्हें मारा भी गया है। बाकी जगह पर भी हुआ है, लाहौर में भी हुआ है, कराची और केपीके वगैरह में भी होता रहता है कभी, लेकिन इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा ऐसा किया गया है। तो अब एक तो दो रास्ते होते हैं हमारे पास। पहले तो ये कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको परमिशन नहीं, वो कोई बात नहीं कर सकते, वो टोटली जैसे कहते हैं ना कि कंट्रोल है, उनको डिक्टेशन दिया जाता है। मैं खुद भी तकरीबन 5-6 साल मैंने सोशल उस पे मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ शोज किए और वहां पे डिक्टेशन दिया जाता था, और उसके बाद 2020 में छोड़कर मैं यूट्यूब पर आई थी और यहाँ हमने बात करनी शुरू की। अब मैं इसके लिए, मेरा ख्याल है, मैं दाद दूंगी हमारे साथी जर्नलिस्ट जो हैं उनको, जिनके घरों तक में लोगों को घुसाया जाता है और मारा पीटा जाता है। मेरे साथ ही असतूर जो हैं मेरे साथ वाली बिल्डिंग में ही रहा करते थे, तो अब तो खैर उन्होंने घर थोड़ा आगे चेंज किया, लेकिन उससे पहले यहीं पे थे जब उनके घर का दरवाजा तोड़ के और उनको उनके घर में ही मारा गया। उनके हाथ पांव जो थे फ्रैक्चर कर दिए गए और कई हम लोगों ने सख्तियां उठाई। अब आप इसको हमारी बहादुरी कह लीजिए, हमारी बेवकूफी कह लीजिए, या कुछ भी कह लें, कि कुछ लोग आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो बात करते हुए दिखेंगे, जो डरेंगे नहीं, या फिर वो कहेंगे ठीक है कर लो जो करना है, जब तक हम लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मुझे मेरे एक इंडियन दोस्त ने कहा कि हमारी जिंदगी के कितने साल बचे हैं, ऐसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कितने साल बचे होंगे, 30 बचे होंगे, 35 बचे होंगे, ऐसे कुछ हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने कहा हम तो डेली जीते हैं, हमें तो दूसरे दिन का नहीं पता। तो इस बात के लिए कि ये लोग कैसे कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल है वो सभी लोग जो हैं उन सबको मालूम है और उनके फैमिली के लोगों को भी मालूम है कि ये हमें जब तक दिखाई दे रहे हैं, जिस दिन इनके नंबर आ गया या ये रडार में आ गया, उस दिन ये मारे जाएंगे। लेटर तो एफआईए ने सभी को भेज रखा है। आज भी हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हमारे एक और साथी को लेटर आया है एफआईए का, और वो माइनॉरिटी से हैं, हरमेश सिंह, उनके लिए भी प्रोटेस्ट किया गया। वो लेटर मुझे भी दिया जा चुका है और मुझे भी हर दूसरे तीसरे दिन अननोन नंबर से कॉल्स भी आती हैं जो मैं नहीं उठाती। अब किस दिन वो मेरा घर का दरवाजा तोड़ के अंदर आएंगे मैं नहीं जानती, लेकिन ये जरूर है कि आप ये कह सकते हैं कि ये सब लोग जो हैं, ये जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो भागे नहीं है, जो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए हैं,
यहीं पे रह रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि कोई हमारी आवाज ऊपर तक जाए और यहाँ पर कोई पॉजिटिव चेंज आए। अगर इस सब चक्कर में अगर हमें कोई नुकसान होता है, चाहे हमारा जानी हो, माली हो या किसी तरह का हो, फिजिकली हमें अगर तंग किया जाता है, तो वो तो फिर लोग देख ही लेंगे। और इस वक्त भी हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है जब हम बाहर निकलते हैं, खासतौर पे जब हम दिन में निकलते हैं या रात में निकलते हैं, तो हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि हमें किसी तरीके से हिट किया जाए। तो ये चीजें तो यहाँ पर हैं, और ये हर दूसरे दिन ना से लेकिन वीकली हमारे एक आध जर्नलिस्ट जो है उनको तो परेशान किया जा ही रहा है। ये सब के बावजूद हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक कर पाएंगे इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, मुझे एक चीज और बताइए, मैंने अक्सर आपको देखा है, यू हैव बीन एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ योर गवर्नमेंट एंड द आर्मी। उसके अलावा आप जो रेडिकल, आपके यहाँ जो कठमुल्ले, जो जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, उनकी भी आप बहुत मुखर आलोचना करती हैं। तो आम जनता, अवाम, आपके जैसे लोगों को किस नजर से देखती है? मुझे जब मैं आर्मी को या उसको कहती हूँ तब तो लोग तारीफ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वक्त चाहे आप इमरान खान को क्रेडिट दें या किसी को भी कहें, वो सब लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बोलना शुरू हो गए। जब मुल्लाओं की बात आती है तो उसमें लोग पसंद नहीं करते। लोगों का कहना है कि जी तुम मतलब सबको नहीं कहूंगी, दो चार हो सकता है तारीफ भी कर देती हूँ, लेकिन ज्यादातर का ख्याल ये है कि मैं गलत करती हूँ। कई लोगों का ख्याल ये है कि मुझे मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने भड़का दिया है, उन्होंने मुझे बहका दिया है। ये भी कहते हैं तुम इंडियन से बात करना बंद करो। तो मुझे ये भी कहा जाता है, मुझसे ये भी कहा जाता है कि मैंने लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू रखा है तो मेरे घर में नमाज नहीं होगी, मेरे घर में फरिश्ते नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे इस किस्म की चीजें भी होती है। फिर मैंने एक मौलाना साहब का इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने हूरों के ऊपर सवाल किया था जी जी, तो उसको लेकर अफगानिस्तान तक से मैसेजेस आए थे लोगों को, और जो मेरे जान पहचान के लोग थे वो कह रहे थे कि ये बहुत खतरनाक चीज है, और मुझे मेरी फैमिली ने और तो किसी चीज पे कभी मना नहीं किया, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट को बोल दो, कुछ कर दो। लेकिन वो कहते हैं कि ये मौलवी वौलवियों के चक्कर में मत पड़ा करो, इसलिए कि वो नहीं छोड़ते। ये कहीं ना कहीं आपको पता है ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा देंगे, कुछ लगा देंगे, पब्लिकली मार डालते हैं यहाँ पर, और उसके बाद उन्हीं को हीरो बना दिया जाता है जिसने मारा होता है। तो थोड़ा सा इस जगह पे जाके जो है वो हम लोगों को खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करते हैं कि बोलें, और फिर काफी दिनों तक ना बोलें, थोड़ा गैप देते, जाहिर है मरना तो नहीं चाह रहे, लेकिन ये जरूर है कि फिर दोबारा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनसे बहुत एहतियात बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। आपको मालूम है यहाँ पे TLP भी है, यहाँ पे TTP भी है, जिसका नाम लीजिए वो यहाँ पर मौजूद है। और अब पहले तो ऐसा था ना कि एक खास किस्म के लोग थे जो इस किस्म के थॉट्स रखते थे। अब तो हमें कुछ पता नहीं, हमारे घर के अंदर लोग जो मिलने के लिए आते हैं, बैठे हैं, वो भी इसी माइंडसेट के अगर हैं, जो कि होते चले जा रहे हैं लोग। तो उनसे भी अब डर लगता है। बहुत कम हम लोग किसी इवेंट में या किसी ऐसी गैदरिंग में या कहीं जाते हैं। हमारी जो सोशल लाइफ है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि जाहिर बाहर निकलते हुए थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। घर में कैमरास लगाए हुए हैं, बाहर कैमरास लगे हुए हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी VIP पर्सनैलिटी यहाँ रहती है, लेकिन ये कि लगाने पड़े क्योंकि मजबूरी है, यहाँ पर इस किस्म का माहौल है। और इस तरह के लोगों को ना तो रोका जा रहा है ना पकड़ा जा रहा है। ये भी बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को सपोर्ट ही कर रही है। नहीं, जैसे आपने जो वो 72 हूरों वाला जो सवाल किया था उन मौलाना साहब से, और भाई यू आर लिबरेटेड वुमन, आप मैंने देखा आप वो पर्दा हिजाब में नहीं रहती, वो हिजाब नहीं ओढ़ती, और आप मतलब टीवी पे आती हैं, और आपने विमेन की हक के लिए इतना बड़ा सवाल उठाने की जरूरत की। कम से कम औरतें तो आपको अप्रिशिएट करती होंगी, कम से कम नई उम्र की लड़कियां या जो लिबरेटेड वुमेन हैं या जो जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो तो आपको सपोर्ट करती होंगी ना पाकिस्तान में। नहीं, देखें, बिल्कुल लेडीज भी सपोर्ट करती हैं, और जो मर्द हैं वो भी बहुत से ऐसे हैं जो हंसते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं कि तुमने ये क्या पूछा था, तो उस पर हंस भी रहे होते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। ऐसे लोगों की आपको तादाद ज्यादा मिलेगी, ऐसे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे जो उसके खिलाफ जाएंगे कि ये तुमने क्या सवाल किया, ये तो करना ही नहीं था।
तो इस तरह के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। बाकी ऐसे लोग जो तारीफ कर रहे होंगे, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे वो मर्द हों, औरतें हों, लड़कियां हों, बच्चियां हों, सभी मतलब तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत कम है। मुझे याद है, मैं अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल 1 साल पहले, मैं किसी जगह पे गई थी, तो वहां पे एक साहिबा बैठकर कुरान की बातें कर रही थी कि कुरान पढ़ा है और कुरान पढ़ना चाहिए, और उसमें ये लिखा है वो लिखा है। तो मैंने उनसे कहा, गैदरिंग सी थी एक, तो मैंने उनसे कहा कि आपने गीता पढ़ी है या आपने बाइबल पढ़ी है? तो वो कहने लगी हमें जरूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा जरूरत क्यों नहीं है? जब आपने कोई दूसरी किताब पढ़ी ही नहीं है तो आपको कैसे पता कि ये सबसे बेस्ट है? तो वो मुझे लड़ने लगी मुझसे। तो मैंने उनसे कहा नहीं, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद कहिए कि कुरान बेस्ट है, मैं मान जाऊंगी, अभी भी मान रही हूँ। लेकिन बात सारी ये कि किसी किताब को आपने पढ़ा तक नहीं है और आप उसके ऊपर कह रही हैं कि मेरी बेस्ट है। तो वो कहने लगी कि नहीं, तुम्हें पढ़ने की जरूरत थी। तो वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने कहा कि आज ये बात बढ़ जाएगी, तुम हट जाओ यहाँ से, ये वो। उन्होंने मुझे बात ही नहीं करने दी, क्योंकि फिर वो खड़ी होने लगी थी मुझे मारने के लिए। तो वो इस किस्म का माहौल बन गया था। तो इसलिए ऐसे लोग ज्यादा हैं जो जो इस किस्म की बातें करते हैं या इस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन उसमें आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, और जैसे मैं बात कर रही हूँ उस तरह से भी सोचते हैं। ऐसे लोग हैं लेकिन कम है अनफॉर्चुनेटली। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज लिए हुए दिखाई देंगे, बड़ा आपको ऐसे बताएंगे जैसे हम तो बहुत जी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और ये हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो पता लगेगा दिल में सिर्फ नफरत भरी हुई है। तो वो तादाद लोगों की बहुत ज्यादा है, उसे कम करने में मेरा ख्याल है कई सौ साल लगेंगे पाकिस्तान को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी जब बांग्लादेश के साथ भारत की तल्खियां हुई हैं तो भारत को प्रोवोक करने की बहुत कोशिशें हुई वहां पे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ, स्पेशली हिंदुओं के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हुआ, बहुत मतलब जुल्म हुए। तो निश्चित रूप से भारत में इस चीज को लेके बड़ा गुस्सा था, है। तो भारत की जो जनता है, अवाम है, स्पेशली हिंदू पॉपुलेशन, वो ये चाहती है कि हम बांग्लादेश को सबक सिखाएं। और उसका सबसे आसान तरीका है कि भाई बांग्लादेश चारों तरफ से तो इंडिया से घिरा हुआ है, तो जो भी एसेंशियल सामान हम उनको भेजते हैं, राशन पानी और बाकी जो इंडस्ट्रियल जो हमारा एक्सपोर्ट है, उनको उसको कम कर दिया जाए। तो बांग्लादेशियों ने कहा कि चलो तुम हमको आलू प्याज नहीं भेजेगा तो हम पाकिस्तान से मंगा लेगा। तो आरजू, मैंने तो ये जानता हूं मैं कि भाई अपने पाकिस्तान में तो पहले ही आटे की और जरूरी सामानों की बहुत किल्लत रहती है, बड़ी बहुत ज्यादा महंगाई है। तो अगर भगवान न करे बांग्लादेश को भी खिलाना पड़ गया तो पाकिस्तान कैसे बेचारा मैनेज कर पाएगा? अभी आपके यहाँ वैसे अभी आटे की क्या स्थिति है? सर ठीक है, अभी तो काफी टाइम से सही है। बस वो एक थोड़े टाइम के लिए हुआ था कि आटा कम पड़ गया था और उस वजह से लाइनें लगी थी। अब तो हालात वैसे नहीं है, अब इनके पास है, वो इशू नहीं है। लेकिन जहां तक बाकी चीजों की बात आप कर रहे हैं कि भारत नहीं देगा तो क्या पाकिस्तान करेगा? तो पाकिस्तान करेगा, चाहे हम मतलब कहना चाहिए कि यहाँ पर लोगों को अपने लिए कम करना पड़े, लेकिन बांग्लादेश को देंगे। उसका रीजन यही है कि बांग्लादेश अगर भारत के साथ, अगर बांग्लादेश की टेंशन है तो, क्योंकि अगर जिसकी टेंशन भारत के साथ होगी तो उसका साथ तो हमने देना ही ना सर। ऐसे कैसे आपने सोच लिया? हम अपनी अपनी थाली में से उठाकर उन्हें दे देंगे, लेकिन अगर अगर आपके साथ उनका झगड़ा हो गया तो वो तो हमें करता है। आपके साथ 36 का आंकड़ा होना चाहिए, हम उन्हें हर चीज प्रोवाइड कर देंगे। हमारे पास नहीं होगी हम कहीं और से लाके दे देंगे, लेकिन हम दे देंगे। तो इस वक्त भी बांग्लादेश के लिए बड़ा पॉजिटिव बोला जा रहा है और कहा जा रहा है, और अभी भी कहा गया है कि जो ये इजिप्ट गए प्राइम मिनिस्टर, उसमें D8 की समिट में, तो वहां पर भी उनकी मुलाकात होगी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से। अब देखते हैं कि आगे किस तरह बढ़ते हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश ने ये कहा है कि पाकिस्तान देगा तो पाकिस्तान डेफिनेटली देगा। पाकिस्तान हर सूरत में किसी ना किसी जगह से अरेंज करके चाहे देना पड़े, मगर वो बांग्लादेश को देगा। और ये बात भी हमारे यहाँ की जा रही है कि जी अब बांग्लादेश को एहसास हुआ है कि उसने गलत किया था 71 में। इस किस्म की भी डिबेट चल रही होती है हमारे यहाँ। नहीं, पर आरजू एक बात बताइए ना, कोलकाता से बांग्लादेश का बॉर्डर 80-85 किलोमीटर दूर है और ढाका इज आई थिंक 120 या 30 किलोमीटर्स, एकदम नजदीक है और ट्रक से सामान जाता है। वो तो बेचारे बांग्लादेशी अफोर्ड कर नहीं पा रहे आजकल, उनके यहाँ भी बहुत ज्यादा महंगाई है,
वो महंगाई दर शायद आई थिंक 11 पॉइंट समथिंग 11.6 के आसपास पहुंची हुई है। पाकिस्तान तो बहुत दूर पड़ जाएगा, 3000 किलोमीटर दूर से आधी दुनिया क्रॉस करके वहां तक आलू पहुंचाना, तो आलू तो जी 100-150 रुपए किलो पड़ जाएंगे। तो ये सही तो जी सर, ये तो दोनों जगह की गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए ना। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो भेजने, और अगर बांग्लादेश ने लेने तो वो हमें कोई ना कोई पेमेंट तो करेंगे ना, हम फ्री में तो नहीं आलू प्याज उनको देने लगे। तो वो तो फिर उनका उनका इशू है कि वो क्या सोचते हैं। बाकी तो वो जैसे हमारे यहाँ चलता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो हमारा अभी तो वो हिसाब हो जाएगा ना आपके साथ। अगर बांग्लादेश की नहीं बन रही तो वो हमारा तो बड़ा नजदीकी दोस्त बन जाएगा। और यही शायद हो भी रहा है। जब से ये मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं वहां पर, तब से वो हमें तो बहुत लाड़ दिखा रहे हैं बार बार, और भारत को वो बुरा भला कह रहे हैं। तो फिर डेफिनेटली अगर वो भारत को बुरा भला कहेंगे तो फिर हम उन्हें किसी ना किसी तरीके से आलू प्याज पहुंचा देंगे। वो टेंशन नहीं है, पैसों की टेंशन नहीं है, पैसा आता रहेगा। लेकिन ये कि यहाँ पर मैं बिल्कुल कहती हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए हमारी, लेकिन बहरहाल वो करेगी कि अगर बांग्लादेश ने कहा तो वो सिर्फ भारत की चिड़ में हम उनको हर चीज जो है वो पहुंचाएंगे, चाहे उनको डबल पैसे पड़ रहे हो वो भी लेंगे, क्योंकि वो आपसे लेंगे नहीं, आपके साथ उनकी नाराजगी है। और नहीं नहीं, हमसे वो तो फिर ले लेंगे, नहीं हम नहीं देंगे। नहीं नहीं, वो तो ले लेंगे, हम नहीं देंगे उन्हें। तो सर फिर वो हमसे ले लेंगे, यही होगा। नहीं तो सर वो मच्छी चावल भी अच्छी डिश होती है, वो खा लेंगे। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान की आम जनता, भाई मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं, हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है, अदरवाइज दे इज अ वेरी पॉपुलर ग्लोबल लीडर टू। आम जनता मोदी जी और योगी जी के बारे में क्या सोचती है पाकिस्तान की? मोदी जी के पहले बताइए, फिर ये बाद में योगी जी का बताइएगा। सर कोई 4 1 साल पहले, 4 5 साल पहले तो मोदी जी की कोई खास अच्छी इंप्रेशन नहीं थी पाकिस्तान पे, ठीक है ना। यही कहा जाता था कि वो जी पाकिस्तान के लिए बुरा करते हैं, माइनॉरिटी के लिए बुरा करते हैं, और इसी किस्म की बात थी। फिर उनका वो 2002 का जो उनका था एक रिकॉर्ड सा जो उनका चलता चला आ रहा था, वो बहुत बजाया जाता था हमारे यहाँ। और हमें यही बताया गया था कि जी वो कोई अच्छे नहीं है। और खुद मुझे ऐसा लगता था, मैं खुद इस किस्म की बातें सुनती थी और करती थी, जो जो सुनती थी आगे वही बोल देती थी बगैर चेक किए। तो सब लोगों के ऊपर यही इंप्रेशन था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि इंडियन मीडिया जो है, इंडियन टीवी चैनल्स, वो लोगों ने देखने शुरू किए, सोशल मीडिया देखना शुरू किया, तो लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों को पता चला कि असल में मोदी जी किस तरह से काम करते हैं, और माइनॉरिटी के साथ वहां क्या है, और माइनॉरिटी खुद वहां क्या कर रही है भारत में। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते लोगों का 2 1 साल में जो है वो बिल्कुल एक सोच बदल चुकी है। अब आप मेजोरिटी पाकिस्तान में अगर पूछेंगे तो वो मोदी जी की तारीफ करेंगे। वो मोदी जी को कहेंगे हाँ जी हमें मोदी जी जैसा लीडर पाकिस्तान में भी होना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है एज अ जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। और अभी जब रिसेंटली वो आए थे तो अभी एक बहुत हमारे यहाँ तो बहुत ही खुशी मनाई गई थी पाकिस्तान में। लग रहा था कि हालांकि और भी कई लीडर्स थे दुनिया के जो आए थे एससीओ में, लेकिन डॉक्टर जयशंकर का तो एक अलग ही एक तरह का उनका था कि वो आए हैं तो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तो ये चीज लेकर अब मोदी जी की तो तारीफ ही की जाती है कि किस तरह से इकोनॉमी आगे ले गए, किस तरह से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और जो चीजें चल रही हैं आपके यहाँ। खासतौर पर ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए पीएम मोदी अच्छे नहीं हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए अच्छे हैं। ये भी कई बार कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए उनकी पॉलिसीज यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन अपनी कंट्री के लिए वो अच्छे हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपनी कंट्री के लिए कैसे हैं। योगी जी का बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं है। उनके लिए ये समझा जाता है कि शायद वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो आ जाएंगे तो शायद मुस्लिम्स के लिए बहुत बुरा हो जाएगा, उनके ऊपर शायद बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये उनको लेके सोचा जाता है। अभी तक उनको इतना ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत उनकी वीडियोस आई हैं या थोड़ी बहुत उनके बारे में बात हुई है तो उससे उनका ये इंप्रेशन है। जबकि मोदी जी का उससे बिल्कुल अलग इंप्रेशन है। और उनको तो आप खुद भी जानते हैं कि कई गल्फ कंट्रीज ने भी अवार्ड्स दिए हैं, तो वो देखकर भी पाकिस्तान में पीएम मोदी का इंप्रेशन बहुत अच्छा है। बल्कि इमरान खान जो भी आजकल जेल में, जब वो निकले थे इमरान खान यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तो वो जो अपनी पॉलिटिकल रैलीज किया करते थे वहां भी उन्होंने मोदी जी की भी तारीफ की थी और कहा था कि उनके ऊपर किसी तरह का करप्शन का केस नहीं है, उनका कोई पैसा बाहर नहीं है, उनके ऊपर कोई करप्शन नहीं है। और ये बाकी आपके जो कई पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी यही बात की गई।
लेकिन मेरे ख्याल है योगी जी का जो है वो अभी इतना ज्यादा लोगों को या तो समझ में नहीं आया है या हमने उनको इतना देखा नहीं है, लेकिन जितना देखा है उस हिसाब से लोगों को लगता ही है कि ये आ गए तो फिर तो शामती आ जाएगी, तो इससे तो बेटर है मोदी जी ही रह जाए, तो इसलिए उनसे लोग बड़ा घबराते हैं। अच्छा, राहुल जी के बारे में क्या सोचती है पाकिस्तान की जनता? राहुल जी वो सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि वो बीजेपी के मुखालफत में खड़े हुए, कांग्रेस में, सिर्फ इस वजह से। वरना उनका वही इंप्रेशन है जो आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ वो हैं बिलावल भुट्टो है और उनके पास जो है वो राहुल गांधी जी हैं, तो उनके ऊपर भी हमारे यहाँ भी तरह तरह से लोग हंसते ही हैं, जो उनके क्लिप्स वगैरह आते हैं, कभी वो क्या बोल रहे होते हैं और कभी कहते हैं आलू डालो तो गोल्ड निकलेगा। और मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे, मेरे लोग पहले सिर्फ बुरा भला कहते थे सोशल मीडिया पे, भर भर के गालियां पड़ती थी, अब मुझे कांग्रेस वाले भी देते हैं, तो मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे क्यों पड़ गए, लेकिन उनमें से कई जो हैं वो मेरे ट्विटर पर आके और मुझे इस कदर बुरा भला कहते हैं कि मैं भी परेशान हो जाती हूँ मैंने किया क्या। हालांकि मैंने ऐसा कुछ बुरा नहीं कहा होता, लेकिन उनकी क्लिप्स ऐसी फनी किस्म की आ जाती है ना, जो मैं अपने शो में लगा लेती हूँ भेजा फ्राई में, तो उससे बहुत सख्त उनकी पार्टी के लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। अर्दू, आपसे बात करके बहुत मजा आया। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मैंने तो 20 मिनट का सोचा था, 31 मिनट हो गए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है बहुत हम दोबारा शुक्रिया। बात करेंगे, दोबारा बात करेंगे। आज के लिए श्योर, इतना ही। बहुत बहुत डेफिनेटली। धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक यू गुड सो नाइट। मच सर, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।